365 में मैं चाहती हूँ अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लैंग्वेजेस सीखनी है बहुत सारी, जापानी, चाइनीज़, इंग्लिश अच्छे से बोलना। तो उसका एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे आएगा, क्योंकि ये लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म है कि लर्न करते हुए कितना टफ़ होता है, अपने आप को चेंज करते हुए कितना हार्ड होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके लिए भी स्किल्स चाहिए होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अमेज़न केडीपी मैंने सीख लिया है, लेकिन मेरे सेटअप में मेरा पैन कार्ड नहीं मिल रहा था, तो हमने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया है, तो 15 दिन उसमें लगेंगे। और मैं एक अच्छी राइटर हूँ शायद, तो अमेज़न केडीपी मुझे एक्सपर्ट बनना है। कुछ चीज़ें जो जिनमें आपको एवरेज होना पड़ेगा, जिनकी आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मतलब कि आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। मेरी थिंकिंग और मेरा जो है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए एक टीम चाहिए होती है और वो आगे काम करे। तो वैसे ही हर एक फील्ड में हमें कुछ ना कुछ स्किल्स भी चाहिए होती हैं। तो लिखना मेरी वन ऑफ द बेस्ट हैबिट भी है और वन ऑफ द बेस्ट स्किल भी है। इसको मोनेटाइज कराना मेरे लिए आसान भी है, और इसके लिए मुझे पैसे भी ना मिले तब भी मैं कर सकती हूँ। मैं कितने ही टाइम तक लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग थॉट्स आते हैं, एंड उन थॉट्स को एक स्ट्रक्चर देना, उन थॉट्स को एक फॉर्मेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बेसिकली इस चैनल पे हम क्या करने वाले हैं, लर्निंग्स करने वाले हैं। जो भी मैं सीखूंगी वो मैं बताऊंगी कि कैसे मतलब कि मैंने सीखा। आप भी एग्जैक्टली सेम कर सकते हो। आप अपने फील्ड को चुन सकते हो कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, एंड उस फील्ड में मास्टरी कर सकते हो आप भी। डिजिटल बिजनेसेस से सच में पैसा आता है? पैसा आता है तो कितने दिन में आता है? आता है तो कितना रियल में नेट प्रॉफिट होता है और कितना एक्सपेंडिचर होता है? यानी रिवेन्यू में तो हम कह देते हैं कि 5 लाख का बना, बट अगर हम अच्छे से देखते हैं तो 50-60 हज़ार का ही नेट प्रॉफिट बनता है। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान से देखने के लिए मैं अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करूँगी, और मैं ऐसा एक भी बिज़नेस ट्राई नहीं करूँगी कि मैंने एक दिन किया और मैंने छोड़ दिया। मैं 5 से 10 घंटे जितनी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो अमेज़न केडीपी 5 महीने में अगर 5 दिन भी काम कर लिया ना, क्योंकि मैं लिखती जाऊँगी ना पूरे महीने, और बस 5 दिन में उनको कैनवा और अदर टूल्स की मदद से अपने थॉट्स को बुक्स में डाल दिया और काम हो गया। तो अमेज़न केडीपी तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। वो मुझे जैसे ही मैंने अमेज़न केडीपी के बारे में सुना, मैं शॉक थी कि आज से पहले मुझे क्यों नहीं पता था, क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छी थी। मतलब लिखना वन ऑफ द बेस्ट हैबिट थी मेरी। रोमांस, थ्रिलर हुआ, और ऐसे अलग अलग कैटेगरी हैं, और हर एक कैटेगरी में मैं थोड़ा सा मतलब हर एक कैटेगरी में तो नहीं, लेकिन 3-4 कैटेगरीज हैं जिनमें मैं ठीक ठाक सा लिख सकती हूँ। तो जो मैं बात कह रही हूँ कि मुझे ट्राई भी करना है, और जिसमें मुझे लगेगा कि यस मैं कर सकती हूँ, देन मैं उसको पिकअप कर लूँगी। जो डिजिटल मार्केटिंग है, एड्स चलाना है, गूगल एड्स, मेटा के एड्स, तो वो भी मुझे ट्राई करना है। और ऐसा नहीं है कि ट्राई करके छोड़ देना है, पर्टिकुलरली कि मैं कितने अच्छे से वो कर पा रही हूँ, क्या मैं एक टीम हायर कर पा रही हूँ, क्या मैं कर पा रही हूँ, इस हिसाब से चलना है। इंग्लिश बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज हुआ, उसका वीडियो भी इस चैनल पे है देना है, क्योंकि मुझे ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करना है। मैं कई बार एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ, बीच में 2-3 दिन का गैप कर देती हूँ, उससे मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। बुक की समरी हर दिन एक आएगी, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार ज़रूर आएगी। मैं हर दिन बुक्स कोई ना कोई पढ़ूँगी या सुनूँगी या कुछ भी करूँगी, क्योंकि बुक्स ही हैं जिनकी जो मुझे पढ़ना है। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करना आप भी चाहते हो, आप भी टाइम मैनेजमेंट चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 24 घंटे काम करो, या 16 घंटे काम करो, या 14 घंटे काम करो, बट एटलीस्ट सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या क्या करना है वो तैयार करो। तो अभी जैसे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं क्या क्या करूँगी। शाम के टाइम में चेक लिस्ट करूँगी कि हाँ वो काम मैंने किया या नहीं किया।
देखो एक सर्टेन टाइम तक हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं, वरना हम स्क्रॉलिंग करते हुए अपनी लाइफ बर्बाद कर देंगे, और हम में से कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हम करें। सो बेसिकली मैं लिखती हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ पेन कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए अभी के अभी कि आप आज क्या करने वाले हैं। तो मैंने अपना टू डू लिस्ट लिख लिया है कि आज मुझे क्या करना है। बेसिकली आज जो मुझे करना है उनमें सबसे पहला है कि कैनवा की हेल्प से मुझे 10 से 20 बुक्स रेडी करनी है। जैसे ही मेरा अमेज़ॉन KDP का अकाउंट तैयार होता है तो उस पर सीधा पब्लिश कर सकूँ। दूसरा जो मुझे काम करना है वो मुझे ई कॉमर्स सीखना है। ई कॉमर्स में अभी ई कॉमर्स के लिए मेरे पास में स्टोर करने के लिए और डिलीवरी करने का सिस्टम मैं नहीं रखना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू ड्रॉप शिपिंग, बट मैं ई कॉमर्स को फिर और बड़ा करूँगी, है ना। तो अभी मैं ड्रॉप शिपिंग करने वाली हूँ। ड्रॉप सर्विसिंग भी मैं ट्राई करूँगी, बट इसमें जिस तरीके का उतना नहीं है, देख लिया मैंने, मतलब वो मुझे देख के ही लगा कि आज के टाइम पे अगर कोई मुझे काम दे रहा है, मुझे सब कुछ बताया, तो वो डायरेक्टली फ्रीलांसर को ही क्यों नहीं बता देगा। या तो फिर मुझे अच्छा खासा एक लेवल की मार्केट एजेंसी या एजेंसी टाइप होना चाहिए, तब जाके कोई कहेगा कि मेरे काम पे ऑथेंटिसिटी रखेगा। हाँ, किया भी जा सकता है, एक क्लाइंट भी पूरे महीने में मिल गया तो बड़ी बात है, बट एक चीज़ है, उससे लोगों से बात करना सीख लेंगे हम, क्लाइंट से बात करना सीख लेंगे, फाइंड आउट करना सीख लेंगे, तो ये अच्छी बात हो सकती है, तो ट्राई करेंगे, बट फॉर फन, बट या फन, मज़ा करने के लिए लोगों से। सही बता रही हूँ, मुझे बात करना बहुत पसंद है। बात करना इन द सेंस कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ड्रॉप सर्विसिंग के ज़रिए ईमेल लिख के, कोल्ड ईमेल्स लिख के टेक्स्ट पे बात करना या सीधे कॉल्स पे बात करना। एंड क्योंकि वो अमेरिकन को मैं एलोपेज और ELB करके एक वो होता है एल, तो वहाँ से वो करूँगी, तो मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, अमेरिकन इंग्लिश। तो इस वजह से मुझे करना है। बाकी ड्रॉप शिपिंग मुझे अच्छे से करना है, ई कॉमर्स का एक पार्ट है, तो वो मुझे आज अच्छे से सीखना है। अमेज़ॉन KDP मैंने बता दिया। फ्रीलांसिंग करके 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने की कोशिश करनी है। एंड एक्सरसाइज और बुक रीडिंग, ये मेन चीज़ें हैं। इनमें से जो लास्ट की 2 हैं वो तो डेली रूटीन का पार्ट है, बाकी ये जो 3 हैं ये आज ही करना है, अभी ही करना है। मैं बस रेडी हूँ इस पेन कॉपी के साथ। यस, एफर्मेशन लिखना, क्योंकि मैं 2 कॉपी बनाई थी, तो एक कॉपी मिल जाती है, दूसरी कॉपी फिर नहीं मिलती। तो अब इधर पीछे से चलेंगी मेरी एफर्मेशंस और आगे से मेरा टू डू लिस्ट चलेगा एंड चेक लिस्ट चलेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, अगर आप भी अपनी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो।